अस्सलाम वालेकुम। मसालादार फ़िश की रेसिपी हाज़िर खिदमत है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो आज मैं इनको शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में हमेशा ये बनती थी जो हम चावल के साथ या रोटी के साथ खाते हैं। तो चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ़िश इंग्रेडिएंट्स के लिए प्याज ले लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। छोटा सा प्याज को चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक सा काटेंगे। चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में। लहसुन ले लेंगे, 5-6 क्लोव्स लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे और इसको भी छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। लहसुन और प्याज हम लोगों ने काट लिया है। फ्राई पैन में प्याज को डालेंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल की ऐड करेंगे। मैंने एवोकाडो ऑयल लिया है, इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। लहसुन जो हम लोगों ने चॉप किया था उसको ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए करेंगे। 2 बड़े टमाटर ले लिए, इसको क्रश कर लिए चॉपर में। अगर बड़े टमाटर नहीं है तो फिर 3 से 4 छोटे टमाटर ले लें और इवन कटिंग बोर्ड पे भी छोटे छोटे से काट सकते हैं। ऐड के कर देंगे इनको और मिक्स कर देंगे। वन टीस्पून नमक ले लेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया क्रश्ड है, ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन का ऐड करेंगे। इनको अच्छे तरीके से हिला लेंगे मसाले को, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और 10 मिनट्स के लिए लिड लगा के रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये हमारा रेडी हो जाए मसाला। 10 मिनट के बाद मसाला हमारा इसका रेडी हो गया है। फ़िश बनने में इतनी देर नहीं लगती, तो मसाला अगर अच्छा बना होगा तो इसके ऊपर आराम से अच्छा से अप्लाई हो जाएगा फ़िश पे ना। तो थोड़ा सा पानी डाल लें, अगर देखते हैं कि ज़्यादा वो ड्राई हो गया तो ये फ़िश लिए इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं, तो ये इसको भी ऐड कर देंगे बीच में। मेक श्योर कि अच्छे तरीके से धो लें। मैंने जैसे कटिंग बोर्ड पे फ़िश को भी काटा है, तो एक ये छोटी सी टिप है कि क्योंकि कटिंग बोर्ड पे कोई भी मीट का आइटम जब आप काटते हैं तो उसको एक बार साफ़ करके इसके ऊपर ना बेकिंग सोडा डाल दें, तो वो फिर जो बोर्ड है तो उसके ऊपर कोई जर्म्स जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं उसको किया है, अभी करूँगी। तो ये सारे फ़िश के ऊपर मसाला एक बार लगा लेंगे, क्योंकि अभी फ़िश अभी डाली है, कच्ची है, जिस पर अच्छा से मसाला सब के ऊपर लग जाए। फ़िश पे अच्छे तरीके से मसाला लग गया है, क्योंकि पहले अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि बाद में हम लोगों ने फ़िश को ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पकती है, तो अगर हिलाएंगे तो टूट जाएगी। देखिए मसाला लग गया हमारा। लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे, पूरा एक लेमन लिया है वो स्क्वीज़ करेंगे। फ़िश में लेमन का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तीन से 4 हरी मिर्ची इनको छोटा सा काट लिया है, ऐड कर देंगे। ये बेसिल लीव्स हैं तो इसको भी काट लेंगे, अच्छी स्मेल आती है।
रोज़मेरी और बेसल लीव्स आसानी से पाकिस्तान में हर जगह से नहीं मिलता, तो स्किप कर दें अगर ना मिले। रोज़मेरी ये भी अगर मिलती है तो ठीक है, ऐड करें, अगर नहीं मिलती तो वो फिर भी ठीक है। हरा धनिया ले लेंगे, इसको भी काट लेंगे। तो फिर हरा धनिया की आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। अगर आपके पास रोज़मेरी और बेसल लीव्स नहीं है तो हरा धनिया आप ज़्यादा डाल लें। कि अब हमने इसको फ़िश को हिलाना नहीं है। सूखा धनिया लिए 1/4 टीस्पून, इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे फ़िश के ऊपर। ज़ीरा लिए 1/4 टीस्पून, अजवाइन भी 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे ऊपर। थोड़ी क्रश्ड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। लेमन के छोटे छोटे से स्लाइस काटे हैं, इसको भी ऊपर रख देंगे। देखिए हम सारा मसाला हम लोगों ने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए चीज़ें। इसको लिड लगा के रख देंगे। अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे, 15 to 20 मिनट्स। बीच में हल्का सा हम लोगों ने इसको चेक करना है और हल्का सा हिलाना है कि ताकि नीचे से लगे ना। तो ज़्यादा इसको बिल्कुल पलटना नहीं है फ़िश को ना, क्योंकि फ़िश ईजी बन जाती है, मगर अगर पलटेंगे तो वो फिर टूटने का खदशा होता है। ताज़े चावल भी बॉईल कर लिए हैं, फ़िश के साथ मज़ा देता है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है फ़िश। दो बार बीच में हल्का हल्का सा छोटी चम्मच ले लें तो उसमें ये होगा कि टूटेगी नहीं बीच में से, ताकि नीचे लगे ना। आप चेक करेंगे कि नीचे लग तो नहीं रही। देखते हैं अब फ़िश हमारी रेडी हो गई है। 20 मिनट्स लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े की लग रही है। हम लोग जो पाकिस्तान में रोटी के साथ ज़्यादा ये फ़िश खाते थे यहाँ पर, मगर हमारे बच्चों को फैमिली में बॉयल राइस के साथ ज़्यादा पसंद है। तो चलें अब इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार टेस्टी यमी फ़िश मसाला रेडी हो गई है। प्लेट में डालती हूँ। फ्राई करती हूँ। बहुत इजी बन जाती है। अगर इंग्रेडिएंट्स आपके पास पूरे हैं तो विद इन हाफ आवर में ये डिश आराम से तैयार हो जाती है। आपके डिनर लंच रेडी हो जाता है। देखें हमारी फ़िश बिल्कुल भी नहीं टूटी। इसको हमने ज़्यादा हिलाया नहीं था। देखें बिल्कुल सही पीसीज हैं उसके। चलिए अब ट्राई करती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने मज़े की लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की फ़िश बनी है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आज मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी से मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।